हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष आयम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड या ओबी से है। और आज हमने जैसे कि पिछली बार बात करी थी कि हम मोटिवेशन को स्टार्ट करेंगे, तो आज की वीडियो जो है मोटिवेशन की फर्स्ट वीडियो है। मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पर्सनल लाइफ में भी मतलब मोटिवेशन जब होती है तभी इंसान अच्छे से काम कर पाता है। चलिए समझते हैं मोटिवेशन क्या होती है। सबसे पहले मोटिवेशन जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो मोटिवेशन जो है वो मूवर लैटिन वर्ड से बना है जो कि टू मूव है। ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखिए। लैटिन वर्ड मूवर से निकल क्या है, टू मूव। तो टू मूव मतलब जैसे चलना, तो वैसे ही मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो आपको चलने के लिए मतलब बेसिकली आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। जैसे कि कहते हैं ना, स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखिए ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए काम करिए। ये मूव करना मतलब बेसिकली वही है, उनको एंकरेज करना काम के लिए। इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एन इंडिविजुअल टू सर्टेन गोल्स। मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए, और वो इंडिविजुअल को उसके गोल्स तक ड्राइव करने में हेल्प करता है। इसको कहते हैं दोस्तों मोटिवेशन। अब एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, तो तीन एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों मोटिवेशन के: नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। पहले इन तीन को समझते हैं। सबसे पहले नीड क्या होती है? क्रिएटेड व्हेनेवर देयर इज अ फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब जब भी कोई फिजिकल साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है तो किसी चीज़ के लिए नीड क्रिएट होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी देर हो गया आपने कुछ खाई नहीं, आपको भूख लगती है, तो वो खाना क्या है? आपकी नीड है। आपकी बॉडी में ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि जो एनर्जी थी वो लो है, प्यास लगती है आपको, ये सब बेसिकली नीड होती हैं। ड्राइव्स एलिविएट नीड। ड्राइव्स प्रोवाइड द एनर्जाइजिंग थ्रस्ट टू अचीव अ गोल। अब जैसे कोई चीज़ आपको नीड होती है तो उस नीड को एलिविएट करने के लिए, यानी उस नीड को ख़त्म करने के लिए आप ड्राइव जो है अंदर से निकलती है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, कैसा ही वर्क एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, फिर भी जो है हर कोई सुबह उठ के जो है जल्दी में अपना तैयार होएगा, वो होएगा, ऑफिस के लिए निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ऑफिस जाऊंगा, सैलरी आएगी, उससे जो है मेरी नीड्स पूरी होंगी। तो बेसिकली ड्राइव क्या कर रही है? उस नीड्स को पूरा कर रही है। इंसेंटिव, फैक्टर दैट रिड्यूस ड्राइव एंड एलिविएट नीड। अब किसी चीज़ को इंसेंटिवाइज करना, जैसे कि एक होता है भाई आप नॉर्मल वे में काम कर रहे हैं, एक होता है कि कुछ ना कुछ कंपनी ने इंसेंटिव दे दिया कि आप ये चीज़ करोगे तो मान लो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ बोनस मिलेगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली इंसेंटिव होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए जैसे क्लास में फर्स्ट आए, टॉप 3 रैंक्स में आए, तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एक ऐसी बेसिकली वो एक इंसेंटिव है जो है इस चीज़ को हेल्प करने में काम कर रहा है। ये तीन एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों मोटिवेशन के। हम मोटिवेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर डिफरेंट पीपल इज डिफरेंट। इट डिपेंड्स अपॉन देयर एज, स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड एटसेट्रा। मतलब हर किसी के लिए ना मोटिवेशन के फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, और ये उनकी एज पे, स्टेटस पे, कल्चरल बैकग्राउंड पे भी डिफरेंट करता है। अब जैसे एज की बात करते हैं, एक छोटे बच्चे के लिए अगर उसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि तेरे को एक टॉफी या चॉकलेट दूंगा, तो हो सकता है वो भी मोटिवेशन हो। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर कॉलेज में जाता है तो उसको वो चीज़ मोटिवेट नहीं करेगी। तब हो सकता है वो कहे कि चलो ठीक है मैं फर्स्ट आऊँगा, लेकिन आपको मुझे मोबाइल दिलाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? ये बेसिकली एज के हिसाब से उसकी नीड बदल गई, स्टेटस के हिसाब से। अब एक गरीब इंसान है, उसके लिए हो सकता है किसी एक अच्छी जगह पे 100 रुपए का खाना भी जो है वो एक मोटिवेशन हो, बट एक बंदा जो काफ़ी वेल टू डू है उसके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट? ऐसे ही जो है आपका स्टेटस या फिर इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है एक 5,000 का प्राइस एक एग्जीक्यूटिव या एंट्री लेवल या सेल्समैन लेवल के बंदे को इंसेंटिवाइज करे, बट एक सीनियर मैनेजर या फिर एक जीएम लेवल के बंदे को ना करे। तीसरा, कल्चरल बैकग्राउंड कैसे रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड कैसा रहा है। अलग अलग चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इट कम्स विद इन एन इंडिविजुअल। कई बार कहते हैं ना कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन ये तो वो कर ही नहीं रहा, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा साइकोलॉजिकल है, वो अंदर से आता है, आप उसको फोर्सफुल नहीं कर सकते। सामने वाले को जो चीज़ मोटिवेट करेगी तो करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, हेंस इट कैनॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एचआर या कोई मान लीजिए कंपनी में सोचता है कि हमने ना ये इनिशिएटिव कर दिया, ये एक्टिविटी कर दिया, आउटबाउंड कर दिया, लोग बहुत मोटिवेटेड होंगे। ऐसा नहीं होता। और वो हो भी गए हो तो आप डायरेक्टली, उनका ये नहीं है कि उनको उसी टाइम उस पर इम्पैक्ट दिखने लगेगा।
इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, इंस्पिरेशन, मैनिपुलेशन। अब कहते हैं ना कि वो ना हमने किया था, लोग सेटिस्फाई हो गए। सेटिस्फाई होने और मोटिवेट होने में डिफरेंस है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में डिफरेंस है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल थ्रू एम्प्लॉइज। तो मोटिवेशन पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इट स्ट्रेंथन्स एम्प्लॉइज इंटरेस्ट इन वर्क विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ इंटरेस्ट जो है वर्क में, उसको ये स्ट्रेंथन करता है और एब्सेंटिज्म कम होता है। तो जहाँ पर लोग मोटिवेटेड होते हैं ना, वहाँ पे लोग ये बहाने बना बना के छुट्टी नहीं लेते। सेम आप स्कूल टाइम में देख लीजिए, बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, मोटिवेटेड है, वो कोई क्लास मिस नहीं करेगा, वरना वो बहाने ढूंढेगा। कभी कहेगा कि मौसम खराब है, कभी कहेगा कि मुझे पेट दर्द हो रहा है। ऐसे ही एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन नहीं है, लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी, मतलब ठीक है सैलरी चाहिए इसलिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो कुछ भी जरा सी चीज़ों को लेके छुट्टियाँ लेते रहेंगे। इट एनकरेजेस एम्प्लॉय टू फुलफिल देयर ओन अनसेटिस्फाइड पर्सनल गोल। जो लोगों के अपने अनसेटिस्फाइड पर्सनल गोल होते हैं, उनको फुलफिल करने में भी हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू अचीव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड इंडिविजुअल गोल। तो कुछ इंडिविजुअल गोल है, ग्रुप गोल है, कंपनी गोल है, सबको अचीव करने में हेल्प करता है। अब दोस्तों आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स। तो 3 टाइप ऑफ मोटिव्स हो सकते हैं, प्राइमरी, जनरल और सेकेंडरी। चलिए इन तीनों को वन बाय वन करके समझते हैं। प्राइमरी मोटिव बेसिकली अनलर्नड और फिजियोलॉजिकली बेस्ड होते हैं। जो ये इनको बायोलॉजिकल या प्राइमरी भी कहते हैं, मतलब ये ना आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अनलर्नड बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल भूख लगना, एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसको भी भूख लगेगी, वो रो के बताएगा। उसको एक किसी ने चीज़ सिखाई तो नहीं थी ना कि भूख ऐसी होती है, प्यास ऐसी होती है, सेक्स की जो नीड होती है वो ऐसी होती है, नींद ऐसी होती है। वो जब उसका मन करेगा सो जाएगा। अब ये चीज़ किसी को सिखानी नहीं पड़ती। तो इसलिए चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, तो इस तरीके की नीड्स को जो है बेसिकली मोटिव्स को कहते हैं प्राइमरी मोटिव्स, जो किसी को सिखाने नहीं पड़ते, हमें जो है, क्योंकि हमने मतलब एक हम लिविंग बीइंग है, हमारे अंदर अपने आप आते हैं। इसके बाद आता है जनरल मोटिव। अब बहुत सारे मोटिव होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लाई करते हैं, मतलब पार्शियली लर्नड होते हैं और पार्शियली इनहेरेंट होते हैं, तो इनको स्टिमुलस भी बोला जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्यूरोसिटी है, क्यूरोसिटी बच्चा कुछ तो जो है सीखता है, कुछ उसको इनहेरेंट मतलब जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स से, फैमिली बैकग्राउंड के थ्रू मिलती है। अफेक्शन, अब जैसे कई बार आप देखेंगे कि जो बच्चों के ट्रेड्स हैं पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इस तरीके के मोटिव्स को बेसिकली कहा जाता है जनरल मोटिव्स। और लास्ट में दोस्तों आता है सेकेंडरी मोटिव्स, जो ये है बेसिकली लर्नड, मतलब ये वाले जो मोटिव्स हैं ये सोसाइटी में जैसे आप रहते हैं तब आप सीखते हैं। अब पावर है, अचीवमेंट है, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कोई बच्चा पैदा होते हुए मतलब सीख के नहीं होता। पावर क्या होती है, पॉलिटिक्स में आना, ये सारी चीज़ें, मैं ये करूँगा तो ये चीज़ अचीव करूँगा, ये सारी चीज़ें। अब अचीवमेंट एक बच्चा है, उस बच्चे को भूख और प्यास है तो खाना और ये चाहिए, सोना है रात को, ये चीज़ उसको पता होगी। लेकिन मैं पढ़ के फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी, वो कब सीखेगा, जब स्कूल में वो बाकी 40 बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के मोटिव्स को दोस्तों कहते हैं सेकेंडरी मोटिव। चलिए आगे चलते हैं। मोटिवेशनल अप्रोचेस, तो 4 तरीके के अप्रोच होते हैं दोस्तों, इंस्टिंक्ट, ड्राइव रिडक्शन, इंसेंटिव और कॉग्निटिव। अब इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्टिंक्ट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इंस्टिंक्ट्स और इनबोर्न पैटर्न्स इन्फ्लुएंस, तो ये बायोलॉजिकली मतलब प्री डिटरमिन्ड इनको कहते हैं। तो जो हम सबसे पहले कह रहे हैं कि फूड सीकिंग, अब जैसे जानवरों के केस में देख लीजिए, उनका जो है पूरा दिन मोटिव क्या होता है, खाना ढूंढना, शिकार करना, वो खा लिया उसके बाद कई दिन तक आराम करना। तो इस तरीके के जो इंस्टिंक्ट, मतलब भूख लगी है तो खाना ढूंढो, ऐसे ही सेक्स अर्ज है तो मेट सीकिंग को ढूंढना, बिकॉज सेक्स और प्राइमरी हंगर इंस्टिंक्ट, प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स हैं। तो प्राइमरी इंस्टिंक्ट से बेसिकली जो आता है वो आता है इंस्टिंक्ट अप्रोच। दूसरा आता है ड्राइव रिडक्शन अप्रोच। इट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड फुलफिलमेंट। तो मतलब बेसिकली ये कहता है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ ड्राइव्स होती हैं और उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी या टेंशन की फीलिंग होती है। अब जैसे एक सर्टेन एज के बाद बच्चों में जो है वो फ्रेंड सर्कल या एक सोशल रिकॉग्निशन की ड्राइव आती है, ये होता है। फिर उस केस में वो ढूंढता है कि मेरा ऐसा ग्रुप हो, मैं चीज़ कर सकूं, राइट। ये है ड्राइव रिडक्शन अप्रोच। थर्ड अप्रोच दोस्तों आता है इंसेंटिव अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मोटिवेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिजायर टू अचीव एक्सटर्नल गोल्स और इंसेंटिव। Incentives can be tangible like money and food and intangible like love and recognition। मतलब इंसान वही ना, कुछ उसको इंसेंटिव दो तो एक्स्ट्रा काम करता है। और इंसेंटिव जरूरी नहीं आपको टेंजिबल ही देने हैं, मतलब आप पैसा देंगे या ये चीज़ देंगे तो भी होगा। बहुत सारे उसमें ये होता है कि आप पैसा मत दीजिए, बंदे को रिकॉग्नाइज कर दीजिए।
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कॉन्सेप्ट है, आपने एक बोर्ड लगाया उस पर आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ फोटो लगाते हैं, हर पूरा महीने वो बंदा रिकॉग्नाइज रहता है। तो ये जो इंसेंटिव अप्रोच है ये उस तरीके से काम करता है। और चौथा अप्रोच होता है दोस्तों कॉग्निटिव अप्रोच। ये एक मॉडर्न अप्रोच है और काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने इसको जो है एक्सेप्ट किया है। ये क्या कहता है कि इंडिविजुअल के जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, परसेप्शन है और उसकी वर्ल्ड को लेके अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से काम होता है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मोटिवेशन को जाना, मोटिवेशन क्या होती है, अलग अलग मोटिव्स को जाना, मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना और 4 तरीके के अप्रोच को जाना। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर हमारी मेल आईडी miru.study@gmail.com पे लिख के बताएं। और आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।